अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाएंगे। उसके लिए आपने बैकग्राउंड इरेज़र नामी एप्लीकेशन है, ये है जी बैकग्राउंड इरेज़र नामी एप्लीकेशन। जस्ट हम इसे कर लेते हैं ओपन। और उसके बाद जस्ट आपने करना ये है कि भाई अपलोड फ़ोटो, यहीं पे भी ऑप्शन आएगा अपलोड अ फ़ोटो, तो आपने अपलोड अ फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपने अपनी गैलरी में चला जाना है और यहाँ से आपने कोई भी पिक्चर ले लेने। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। भाई कौन सी करूँ, यहाँ से कर लेता हूँ। आप दोस्तों को समझाने के लिए फ़िलहाल मैं ये पिक्चर सेंड ये एक पोस्टर मैंने तैयार किया था वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको एक ऑप्शन समझाना है, एक टूल समझाना है। तो जस्ट चलते हैं हम अगली स्क्रीन पे और वहाँ जाके समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो आपको एक ऑटो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऑटो। अच्छा दोस्तों, एक और मेन चीज़ कि अगर ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हाँ ये देखें, ये आपको एक बड़ा सर्कल नज़र आता है, फिर उसके नीचे एक और छोटा सर्कल नज़र आता है। इसका क्या मतलब है? ये जो छोटा सर्कल है इसे कर्सर कहते हैं और इसे हम ऊपर नीचे इस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं, यानी कि करीब और दूर। और ये जो बड़ा ऑप्शन है हम इसे बड़ा छोटा ये नीचे वाले ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि बाद जगह का रिमूव बैकग्राउंड जल्दी करना होता है तो उसके लिए। अच्छा दोस्तों, आप ज़रा इस ऑप्शन ऑटो को समझ लें। ऑटो पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है जिसका कलर एक ही है पीछे से, बैकग्राउंड जिसका एक ही है, जैसे कि ये येलो को देख लें, ये मैं इसके ऊपर जैसे रखता हूँ, ऑटो वाला ऑप्शन ऑन है, ऑटो वाला टूल ऑन है, इसके ऊपर मैंने जैसे रखा, ये देखें बैकग्राउंड 1 सेकंड के अंदर ही रिमूव हो गया। अब मैं ज़रा पिंक के ऊपर टेस्ट करता हूँ, पिंक भी रिमूव हो गया। अब मैं ज़रा ये नोट पैड है इसका, ये जो है ना ये पेज वाइट है, इसके ऊपर मैं ज़रा टेस्ट करता हूँ, ये देखें दोस्तों ये भी रिमूव हो गया। तो दोस्तों, ये इस तरह आप ऑटो के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड, आपकी इमेज का बैकग्राउंड अगर एक कलर में है तो आप इस ऑटो के ऑप्शन को यूज़ करके एक ही दफ़ा में उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो जो दोस्तों ये चीज़ आपको समझानी थी, ये अब हमने समझ ली है, इसलिए मैंने इस पिक को लिया था। अब बैक चलते हैं और अब पिक्चर को लेके आते हैं जिसका हमने बैकग्राउंड इरेज करना है। गैलरी में चले जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये वाली कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये ऊपर नीचे से क्रॉप कर लिया करें अच्छी तरीके से ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। फिर डन करते हैं और अब दोस्तों हम समझने वाले हैं मैजिक ऑप्शन, मैजिक का ऑप्शन। तो दोस्तों, ये मैजिक का जो ऑप्शन है ये भी बहुत कमाल के, ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ये देखें, इस मैजिक के ऑप्शन के ज़रिए हम किसी भी जगह की आराम सुकून से, ऑटो का ऑप्शन भी वर्क करते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि इसे अपने बालों के पास और अपनी इमेज के बालों के पास, फेस के पास हर किस मत लेके जाइएगा। अगर लेके जाते हैं तो फिर उसके ज़िम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि ये आपके बालों को भी रिमूव कर डालेगा। अच्छा दोस्तों, अब हमने साइडों से तो रिमूव कर लिया, अगर हम इसे बालों के पास लेके जाते हैं तो ये बाल, मतलब कि सर के पास लेके जाते हैं तो भाई ये सर के बालों को भी रिमूव कर दे। देखा आप दोस्तों ने? दोस्तों, हम चाहते हैं कि इनको वापस लेके आएँ इन बालों को, तो यहाँ पे आपको एक एरो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऑप्शन मतलब कि ये बाल वापस आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक इरेज़र नज़र आ रहा है, इरेज़र के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसे जूम करके यहाँ से स्पून से रिमूव करना है। मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं इसे जल्दी जल्दी रिमूव कर लूँ, उसके बाद आपको इसका बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और टूल समझ लें। सबसे पहले ये देखें, आप मेरे से मिसाल के तौर पर गलती हो गई कि भाई यहाँ से मैंने वो कांटा लगा दिया, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इस एरो के ऊपर तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे से यहाँ से कोई और बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, जैसे यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे रिपेयर के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे वहीं पे फेरना है जहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पे मैं सारे पे फेर देता हूँ आपको वाज़ेह तौर पे दिखाने के लिए। तो ये देखें ये सारा वापस आ गया है। ये टूल समझाना था। मैं जल्दी जल्दी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए, इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया अच्छी तरह। आपने ये आहिस्ता आहिस्ता करना है, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये बहुत ही कमाल का इसका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक कर देना है। ये जूम का बटन है, इसके ज़रिए आप जूम भी कर सकते हैं और वैसे जूम के बटन पर ना ही क्लिक करें तो भी इसे आप जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डन के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करें तो ये आपकी इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।